हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 5 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया है तो हम आपको इसका बेस्ट आउटपुट दे पाएँ। और आप हमारे हर सेशन में देखेंगे कि हम 15 करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज़ करते हैं, पुराने करंट अफेयर्स को साथ ही साथ रिलेट और कनेक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि अब तक बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से जुड़ने के बाद। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं। थोड़े दिन में आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि कैसे करंट अफेयर्स में धीरे धीरे करके आपका स्कोर फिर इम्प्रूव होने लगता है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। इनका नाम है मिस्टर AN प्रमोद। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते? तो 39 पदक। यहाँ पर भारत ने 13 गोल्ड जीते, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 29 मेडल जीतकर मेडल टैली में हमारी रैंक थी चौथी। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर कुल 171 पदक जीते, जिनमें से 70 स्वर्ण था, 45 रजत और 56 कांस्य पदक। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो आंध्र प्रदेश के भोगापुरम विजयनगरम से। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 176 साल के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई? तो इनका नाम है वर्षा अशोक अगलावे। नेक्स्ट है भारतीय सेना और किस कंपनी ने मिलकर -42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में न जमने वाला स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल तैयार किया है? तो ये तैयार कर लिया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र के भीतर तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज के लिए 84,084 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दे दी है? इस योजना का नाम है समुद्र मंथन योजना। नेक्स्ट है किस राज्य के राठवा आदिवासी समुदाय की पारंपरिक पिथौरा पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक टैग मिल गया? आंसर है यहाँ पर गुजरात। ये पेंटिंग जो है वो गुजरात की है। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने। अगला है 2026 में फिच हॉकी विश्व कप के 16वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो ये देश हैं बेल्जियम और नीदरलैंड। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट EMU का टेक्निकल ट्रायल किस रेलवे डिवीजन में शुरू किया गया है? तो आंसर है कोटा डिवीजन। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में 6 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार किन दरों के माध्यम से फिर से शुरू हुआ है? तो ये 3 दरें हैं, हिमाचल प्रदेश का शिपकिला दर्रा, उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा और तीसरा है सिक्किम का नाथुला दर्रा। विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 कब मनाया जा रहा है? तो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। इस हफ्ते की हमारी थीम रखी गई है जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान, जो कारगर है उसे मजबूत करें। नेक्स्ट है अगस्त 2026 में चौथी त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम 2026 का आयोजन कहाँ पर शुरू हो गया है? तो नई दिल्ली में। अगला है राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अंकुर भट्टाचार्य जी ने। महिला एकल में विजेता थी यशस्वी घोरपड़े। ये इवेंट हुआ है नई दिल्ली में और ये इसका 22वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 15 है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपने अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए किन 2 शहरों को चुना है? तो ये 2 शहर हैं मुंबई और चेन्नई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। अगर आप फर्दर इनको थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारत का 101वां नंबर का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो भारत को उसका 101वां नंबर का रामसर स्थल मिल चुका है
और ये है अरुणाचल प्रदेश का ग्लाव लेक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये है ग्लाव लेक हमारी। अगस्त 2026 में अरुणाचल प्रदेश की ग्लाव झील को भारत का 101वां नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का पहला रामसर स्थल है। ये झील लोहित जिले में कामलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के भीतर स्थित है। रामसर स्थल का दर्जा क्या होता है? रामसर स्थल हम उन आर्द्रभूमियों को कहते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। ये दर्जा 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई रामसर कन्वेंशन के तहत दिया जाता है। तो इस कन्वेंशन में झीलें, दलदल, पीटलैंड, मैंग्रोव और मानव निर्मित आर्द्रभूमियां भी शामिल हो सकती हैं और भारत 1982 में इस संधि में शामिल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश का ग्लाव लेक। इसके अलावा फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि हमें हमारा 45वां नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिल चुका है और ये साइट हमारी कौन सी थी? ये थी सारनाथ। ठीक है, सारनाथ कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में लोकेटेड है। तो अभी रिसेंटली ये भी डिक्लेयर हुई थी एज हमारी 45th यानी 45वीं नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की तरफ से। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके पहले 2025 में 44th नंबर की हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आइए एक बार क्विकली देख लेते हैं इस लिस्ट को। जो 100वां रामसर स्थल था ये था जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, सुरहा ताल इसको हम कहते हैं और ये उत्तर प्रदेश में है। 99 नंबर का रामसर स्थल है शेखा झील पक्षी अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश में है। 98 नंबर का रामसर स्थल है छारी ढांड, ये गुजरात में है। 97 नंबर का रामसर स्थल है पटना पक्षी अभयारण्य, ये एटा उत्तर प्रदेश में है। 96 नंबर का रामसर स्थल है राजस्थान का सिलीसेड़ झील। 95 नंबर का रामसर स्थल है छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय और 94 नंबर का रामसर स्थल है बिहार का गोगाबील झील। ठीक है, तो ये हाल ही में कुछ स्थल हैं हमारे जो इस सूची में शामिल किए गए। इनको इनके नंबर के साथ आपको याद में रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कोपरा जलाशय हमने देखा, ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर पहली बार इस तरह से डिक्लेरेशन हो रहा है वो आपको ज़रूर याद में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि तक संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता के लिए कुल कितने वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दे दी है? तो खेलो इंडिया स्कीम रिवाइज्ड हाल ही में अप्रूव हो चुकी है और इसके लिए हमने कितना बजट तैयार किया है? तो 36,441 करोड़ रुपए का। 31 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक की अवधि के लिए संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता के लिए मंजूरी दे दी है। इसके लिए हमारा कुल संयुक्त परिव्यय है 36,441 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के लिए। खेलो इंडिया योजना आवंटन है 29,054 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता इसमें रहेगी 7,387 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये दोनों जब आप मिलाएंगे तो आएगा 36,441 करोड़ रुपए। खेलो इंडिया योजना की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में और इसका पहला आयोजन हुआ था 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी। कब हुआ था? 2018 में। और कहाँ? नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या था? भारत में ज़मीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, 36,441 करोड़ रुपए। ठीक है, और यहाँ पर हम एक और स्कीम की बात करेंगे जो हाल ही में अप्रूव हुई है और इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। ये स्कीम याद रखिएगा, अभी रिसेंटली इसको अप्रूव किया गया है। इसका पर्पस क्या है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाना हमारे झीलों और जलाशयों के ऊपर। ठीक है, और इसके लिए बजट कितना आवंटित है? 5,070 करोड़ रुपए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, अगस्त 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा रोटर क्लैप 3 सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये रोटर क्लैप 3 मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट कर रहा है इंडियन एयरफोर्स। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में। ए ऑप्शन करेक्ट है। रोटर क्लैप 3 सैन्य अभ्यास है ये और इसके लिए आयोजन स्थल है पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर जो कि राजस्थान का है। शामिल सेना इसमें कौन सी है? तो भारतीय वायुसेना। और ये कब होगी? 1 और 2 अगस्त को। इस अभ्यास में AH-64 अपाचे आक्रमण हेलीकॉप्टर, Mi-2535 गनशिप, HAL प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और चिनूक, Mi-17 और ध्रुव परिवहन एवं उपयोगिता हेलीकॉप्टर शामिल थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, राजस्थान का जैसलमेर। ओके, याद रखिएगा एयर फोर्स में, हमारे इंडियन एयरफोर्स में अभी 3 हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए हैं। पहला वाइस चीफ का है। हमारे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बन गए? एयर मार्शल
मिस्टर आशुतोष दीक्षित। ठीक है, आशुतोष दीक्षित। सबसे पहला आपको ये वाला अपॉइंटमेंट याद रखना है। ठीक है, दूसरा अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ एयर स्टाफ का। हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, AP सिंह हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। और तीसरा अपॉइंटमेंट है डेप्यूटी चीफ का। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? इनका नाम है एयर मार्शल तेजपाल सिंह। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग पोस्ट हैं जिन पर हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। AP सिंह का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, इन दोनों का अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आपको बताना है हमारे नए CGDA कौन बन गए हैं। इनका नाम है अलका नांगिया अरोड़ा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में अलका नांगिया अरोड़ा ने भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में 1 अगस्त 2026 को कार्यभार संभाला है। रक्षा लेखा महानियंत्रक भारतीय रक्षा सेवाओं के वित्त और लेखांकन का प्रमुख पद है। ये रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, अलका नांगिया अरोड़ा। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ये तो अलग पोस्ट हो गई। बाकी हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सब कंफ्यूज नहीं करा करिए, अलग अलग पोजीशंस हैं ये। हमारे नए CDS बने हैं जनरल NS राजा सुब्रमणी। कल भी हमने इनके बारे में बात की थी। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? इन्होंने जनरल अनिल चौहान को रिप्लेस किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये यूथ सेंटर जो है इसका रिसेंटली इनॉग्रेशन हो गया है कर्नाटका के मैसूर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगस्त 2026 में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र यानी इसको हम विवेक स्मारक कहते हैं, इसका उद्घाटन कर्नाटका के मैसूर स्थित श्री रामकृष्ण आश्रम में किया है। ये स्मारक स्वामी विवेकानंद जी की नवंबर 1892 में हुई ऐतिहासिक मैसूर यात्रा की स्मृति में बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था इस केंद्र का? युवाओं में उच्च नैतिक मूल्यों, जीवन कौशल और नेतृत्व क्षमता का विकास कर राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, कर्नाटका। कर्नाटका के बारे में आपको 3 करंट अफेयर्स याद रखने हैं। पहली बात यह कि यहाँ पर देश की पहली AI गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। ठीक है, ये फर्स्ट AI गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कर्नाटका में स्टैब्लिश होगी। दूसरी बात यह है कि कर्नाटका पीरियड लीव को अप्रूव करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, यहाँ पर पहली बार ये डिसाइड हुआ है कि हर महिला को यहाँ पर जो भी वर्किंग होंगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हों चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उन्हें 1 दिन की छुट्टी मिलेगी हर महीने पीरियड लीव के नाम पर। ठीक है, ऐसे करने वाला कर्नाटका पहला राज्य बना है। और तीसरी बात यह है कि ये पहला राज्य है जिन्होंने लॉन्च किया है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम फॉर यहाँ के गिग वर्कर्स। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो इन तीनों मामलों में कर्नाटका फर्स्ट पर आता है। ठीक है, तो इसको भी आप रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ताइपे ओपन सुपर 300 वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र की फीमेल प्लेयर बनी है तन्वी शर्मा। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत की 17 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तन्वी शर्मा। इन्होंने 2 अगस्त 2026 को ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में चैंपियन बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई। इन्होंने कारनामा दिखाया है सिर्फ और सिर्फ 17 वर्ष और 223 दिन में। तन्वी शर्मा ने फाइनल्स में वियतनाम की गुयेन थुई लिन को हराया है। पुरुष एकल में विजेता थे युदाई ओकीमोटो, ये जापान से हैं। पुरुष युगल में विजेता थे लियो रोली कार्नांडो और डैनियल मार्थिन, ये इंडोनेशिया से हैं। महिला युगल में विजेता थी सुमिरे नकाडे, मियू ताकाहाशी जापान से हैं। और मिश्रित युगल में विजेता थे युता वातानाबे और माया तागुची जापान से। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर ज़्यादातर पुरुष एकल और महिला एकल ही पूछते हैं, तो ये दोनों कैटेगरीज ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, तन्वी शर्मा। PV सिंधु ऑप्शन में है और ये पिछले दिनों चर्चे में बहुत ज़्यादा आ गई थी क्योंकि फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने जीत लिया है जापान ओपन। ठीक है, और इन्होंने फाइनल्स में जापान की ही प्लेयर को हराया था और इनका नाम क्या था? इनका नाम था अकाने यामागुची। ठीक है, तो फाइनल्स में इन्होंने अकाने यामागुची को हराया। इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने जापान ओपन जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्त 2026 में आदि पेरुक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? आदि पेरुक्कू फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। आदि पेरुक्कू तमिल
महीने के आदि के 18वें दिन मनाया जाने वाला उत्सव है। आदि पेरुक्कू को पडिनेत्तम पेरुक्कू भी कहा जाता है क्योंकि तमिल में पडिनेत्तु का अर्थ 18 है और पेरुक्कू का अर्थ उठना है। ये उत्सव मानसून के आगमन और नदियों में जलस्तर बढ़ने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन लोग विशेष रूप से कावेरी नदी और अन्य जल स्रोतों की पूजा करके प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, तमिलनाडु। ओके, और याद रखिएगा कि अभी एक और फेस्टिवल मनाया गया था जिसका नाम है राजा परबा। ये फेस्टिवल कहाँ का है? ये फेस्टिवल है उड़ीसा का। ठीक है, तमिलनाडु में अभी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों ही हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। चीफ मिनिस्टर का नाम है मिस्टर सी जोसेफ विजय। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नर बने हैं मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, तो ये फैक्ट्स भी याद में रखिएगा। जहाँ जहाँ पर नए सीएम और गवर्नर बन रहे हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसी के साथ कुछ महोत्सव भी रिवाइज कर लेते हैं। माधवपुर घेड़ मेला मनाया गया गुजरात के पोरबंदर में। मुलगांव केलबाई पेट महोत्सव है गोवा का। सरहुल पर्व 2026 मनाया जाता है झारखंड में। गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया गया महाराष्ट्र में। साजिबू चेरा ओबा चंद्र नववर्ष त्यौहार है मणिपुर का। भारत जनजाति उत्सव यानी भारत ट्राइब्स फेस्ट मनाया गया नई दिल्ली में। मतुआ धर्म मेला है पश्चिम बंगाल का। भारतीय ऑर्किड महोत्सव मनाया गया सिक्किम के पाक्योंग में। पंचू डोला उत्सव यानी पंचू डोला मिलाना ये त्यौहार मनाया गया उड़ीसा में। आदि पर्व महोत्सव है छत्तीसगढ़ के रायपुर का। हट्टी विसाला महोत्सव है महाराष्ट्र का। डोल जात्रा त्यौहार है पश्चिम बंगाल का। भारतीय बाइजन उत्सव मनाया गया उड़ीसा के देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महोत्सव थे जो हाल ही में मनाए गए, तो इनकी लोकेशन याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के तहत देश का पहला संप्रभु यानी सरकारी गारंटी वाला प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी बीमा कवर किसने लॉन्च कर दिया? ये देश का हमारा पहला सॉवरेन गारंटीड प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस कवर है अंडर द इंडिया मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, और इसको लॉन्च किया है रिसेंटली वित्तीय सेवा विभाग ने यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। तो वित्तीय सेवा विभाग ने नई दिल्ली में भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के तहत देश का पहला संप्रभु गारंटी वाला प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी बीमा कवर लॉन्च किया। इसे द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया है। ये भारत का पहला संप्रभु समर्थित संरक्षण और क्षतिपूर्ति समुद्री बीमा उत्पाद है जिसे समुद्री संचालन के दौरान होने वाली तृतीय पक्ष देनदारियों के खिलाफ जहाज मालिकों और चार्टरों को व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर ऑप्शन में नीति आयोग है और अभी रिसेंटली यहाँ पर नीति आयोग में नए सीईओ बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? मिस्टर अनुराग जैन। ठीक है, ये हमारे नए सीईओ हैं नीति आयोग में। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ कहाँ से कर दिया है? तो इसका वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ हो गया है नई दिल्ली में। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2026 को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल शुभारंभ नई दिल्ली से किया। इस वर्चुअल लॉन्चिंग के दौरान देश भर के 28,000 से अधिक स्थानों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने एक साथ जुड़कर नशा मुक्त जीवन जीने की प्रतिज्ञा ली। ये मादक पदार्थों के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाला एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है। इसके तहत आगामी 100 हफ्तों तक प्रत्येक रविवार को देश भर में खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग, ध्यान और जागरूकता सत्र जैसी विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, 16वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर सबसे ज्यादा मृत अंगदाताओं की संख्या दर्ज करने के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का ये खिताब दिया गया है तमिलनाडु को। ए ऑप्शन करेक्ट है। 16वें भारतीय अंगदान दिवस जो हम 3 अगस्त को हर साल मनाते हैं, इसके अवसर पर सबसे ज्यादा मृत अंगदाताओं की संख्या दर्ज करने के लिए तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तमिलनाडु राज्य ने वर्ष 2025 के दौरान कुल 266 मृत शरीर से अंगदान दर्ज किए थे, जो देश में सबसे अधिक हैं। 16वें भारतीय अंगदान दिवस के कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ राज्य साबित हुआ असम। सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली। ठीक है,
तो यहाँ पर आंसर है ए ऑप्शन तमिलनाडु। ये भी याद रखिएगा कि हम भारतीय अंगदान दिवस कब मनाते हैं, 3 अगस्त को। इसके पहले 1 अगस्त को हमने क्या सेलिब्रेट किया था, 1 अगस्त को होता है हमारा वर्ल्ड लंग कैंसर डे। हम लोग इस दिन अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास कहाँ पर कर दिया है। तो ये साउथ इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर चिप यूनिट है और इसकी नींव रख दी गई है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2026 में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट यानी पैकेजिंग फैसिलिटी का शिलान्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के तरुलुवाडा में किया है। इस परियोजना का नाम क्या है, ये एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज द्वारा स्थापित की जा रही एक ओसैट इकाई है यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट इकाई है। कुल निवेश यहाँ पर कितना है, तो इस अत्याधुनिक प्लांट के 2 चरणों में कुल 2,387 करोड़ रुपए से 2,500 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ विकसित किया जा रहा है। उत्पादन क्षमता कितनी है, ये इकाई प्रतिवर्ष लगभग 96 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स का पैकेजिंग और परीक्षण करेगी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हाल ही में इसकी नींव रख दी गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले मिशन मशरूम लॉन्च किया गया था। किस लिए, आंध्र प्रदेश को मशरूम का हब बनाने के लिए। और इसी तरह से एक और मिशन है जिसका नाम है मिशन क्वीन पाइनएप्पल। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च हुआ है त्रिपुरा में। ठीक है, तो इस तरह से ये भी फैक्ट्स याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया है हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने यानी वस्त्र मंत्रालय ने। वस्त्र मंत्रालय ने हैंडलूम निर्यात संवर्धन परिषद के सहयोग से 5 अगस्त 2026 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का आयोजन किया। इस सम्मेलन में डिजिटल हैंडलूम एटलस वन प्लेटफॉर्म एंडलेस मार्केट्स का शुभारंभ किया गया। ये एक डिजिटल मंच है जिसका उद्देश्य है भारतीय हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करना तथा बुनकरों एवं शिल्पकारों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। हाल ही में एक हमारा जीआई टैग प्रोडक्ट कौन सा है जो काफ़ी न्यूज़ में था, ये है सारंदा। सारंदा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा राज्य का और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आजकल मिला है जीआई टैग, तो उसकी एक सेपरेट लिस्ट आप ज़रूर बना लीजिएगा। यहाँ से 1 नंबर का सवाल आपके पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगस्त 2026 में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में बहने वाली बुधा बलंगा नदी में मीठे पानी की कैटफिश की एक नई प्रजाति जिसका नाम है ज़्यूडोलागुआ खैरी, इसकी खोज कर ली है। इसकी रिसेंटली खोज हुई है उड़ीसा में। ठीक है, तो अगस्त 2026 में शोधकर्ताओं ने उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बुध बलंगा नदी में मीठे पानी की कैटफिश की एक नई प्रजाति ज़्यूडोलागुआ खैरी की खोज कर ली। इसका वैज्ञानिक नाम है ज़्यूडोलागुआ खैरी। वंश यहाँ पर क्या है, ज़्यूडोलागुआ यानी छोटी पहाड़ी धारा की कैटफिश। यहाँ पर इसका गढ़ देखेंगे तो सिलुरु फॉर्म्स कैटफिश समूह। तो ये प्रजाति भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार की तेज बहने वाली नदियों में पाई जाती है। आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना ने डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना के 5वें और अंतिम पोत DSC A24 यानी यार्ड 329 को कहाँ पर लॉन्च किया है। तो हाल ही में इसको लॉन्च कर दिया गया है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो भारतीय नौसेना ने अगस्त 2026 में डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट योजना के 5वें और अंतिम पोत DSC A24 यार्ड 329 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड शिपयार्ड में लॉन्च किया। इसके निर्माणकर्ता हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता। और डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट क्या होते हैं, ये छोटे से मध्यम आकार के नौसैनिक पोत होते हैं जिनका उपयोग पानी के भीतर गोताखोरी, निरीक्षण, मरम्मत और बचाव कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया। नेवी डे हम कब मनाते हैं, तो नेवी डे हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। हाल ही में हमारी एक शिप न्यूज़ में आई थी जिसका नाम है INS सुदर्शिनी। ये किस वजह से चर्चे में थी, तो 4 जुलाई को ये US गई थी, US के इंडिपेंडेंस डे में पार्टिसिपेट करने, इस वजह से हमारी ये शिप न्यूज़ में आई। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, इसका नाम है INS सुदर्शिनी। क्वेश्चन नंबर 15 है, 30 और 31 जुलाई 2026 को भारत और रवांडा के बीच संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है।
ये फर्स्ट मीटिंग थी ज्वाइंट रेड कमेटी की बिटवीन इंडिया एंड रवांडा और ये रिसेंटली हुई है इंडिया के नई दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत और रवांडा के बीच संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मिस्टर अमित कुमार ने। इस बैठक में दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों जैसे टिन, टंगस्टन और टैंटलम, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, कृषि प्रसंस्करण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। ठीक है, रवांडा की राजधानी है किगाली और यहाँ पर मुद्रा चलती है रवांडा फ्रैंक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत के नई दिल्ली में ये इवेंट हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो ये चेक करने के लिए होता है कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अगस्त 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। दूसरा क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में आदि पेरुकू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में लिखना है जाके। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि इन एनी वेज़ आपको ये क्वेश्चंस हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट और पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कॉमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।